हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लुक एजुकेशन में। मैं नीलम और आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है एमसीक्यू सीरीज ऑन मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग हम टॉपिक खत्म कर चुके हैं। इसमें हम 5 पार्ट अब अपलोड कर चुके हैं। सिर्फ 10 या 15 मिनट की ही वीडियोस है, लेकिन आपको इतने ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। आपको लगेगा कि बहुत ही मक्खन की जैसे एमसीक्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, ये फ्री सेवा है, लेकिन इससे हमारे को मोटिवेशन जरूर मिल जाता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? ओवरऑल मनी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी। The total amount of money that government possess, both A and B। हिंदी में समझा देती हूँ कि क्या ओवरऑल मनी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक जो स्पेसिफाइड पीरियड में था वो है, पीरियड है, ध्यान रखना, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट है। और ये तो बिल्कुल ही अलग चीज बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है वो होता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये पीरियड और पॉइंट कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो ये वाला भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। आप भी अपने कमेंट में, आप भी हमारे कमेंट में लिख दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। आपका आंसर क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये कैसा कंसेप्ट होता है मनी सप्लाई, मैंने आपको बताया था, ये एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल होता है। द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है? प्लानिंग कमीशन, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है, आरबीआई। अगर सेंट्रल बैंक होता तो सेंट्रल बैंक लगा देते हैं, दोनों का नाम सेम ही है। If indeed the deposit made by the bank are 10,000 crores and legitimate reserve requirements are 40%, then the amount of initial deposit will be। initial deposit कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको बहुत लग रहा होगा कि आप 10,000 का 40% निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। जी नहीं, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा सॉल्व होगा। सबसे पहले आप के निकालेंगे। के क्या है? मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, के क्या है? मनी, लिख देती हूं मैं, मनी मल्टीप्लायर। ओके, तो फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, इसमें आपको LRR ये रखना, लेगिटिमेट रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कितना दे रखा है? 1/40। इसको आप सॉल्व करेंगे, 40% है तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको आप, 100/40 तो कितना आ जाएगा आपका? 2.5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.5। उसके बाद आपके टोटल डिपॉजिट कितने हैं? 10,000। उसको आप 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इनिशियल डिपॉजिट आपका आ जाएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4,000। तो करेक्ट आंसर इज 4,000। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, टू हेल्प द कंट्रीज क्रेडिट सिचुएशन, आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट्स को रिड्यूस कर देगा, परचेज करेगा स्टॉक और बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, रिड्यूस कर देगा कैश रिजर्व रेशियो टू द डेट रेशियो, या फिर सेल कर देगा सिक्योरिटीज जो कि है आपके इन द ओपन मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्प करना है, हेल्प करना है। तो हेल्प करना है इन सब में, देखो क्या क्या हेल्प कर रहे हैं अपन। आरबीआई के हेल्प द क्रेडिट सिचुएशन को आपको हेल्प करना है, तो आप क्या करोगे? तो रेपो रेट को रिड्यूस कर दोगे। हाँ, रेपो रेट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, परचेज करेंगे स्टॉक एंड बॉन्ड्स, नहीं, परचेज कर सकते हैं अपन। ठीक है, और रिड्यूस करेंगे अपन कैश रिजर्व रेशियो, हाँ। सेल करेंगे, नहीं। तो इसमें आ जाएगा मे नॉट। ओके, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें आएगा मे नॉट, क्या नहीं करेंगे? तो सेल नहीं करेंगे। ठीक है, सेल नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट रियली अ सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेंट्रल बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक को देना, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट, बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को देते हैं, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, क्रेडिट बैंक को भी क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन पब्लिक के लिए आरबीआई ओपन नहीं होता, ध्यान रखना, पब्लिक के लिए आरबीआई ओपन नहीं होता। विच बैंक इज अ चार्ज ऑफ इंडिया बैंकिंग मॉनिटरी सिस्टम? तो इसका आंसर बिना पढ़े ही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। What happens when the margin requirements are increased? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? आप सोचिए, देयर हैज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन, कोई भी चेंज नहीं होगा। मोर लाइकली टू बोरो मोर मनी रिजल्टिंग इन अ राइज ऑफ मनी सप्लाई, इट डिक्रीजेस द बोरिंग कैपेसिटी ऑफ द मनी सप्लाई, नन ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या होगा अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ कि सपोज एक बोरोअर है, ठीक है, एक बोरोअर है,
और ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो कमर्शियल है, सेंट्रल बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक है। अभी इनसे बोरो करने जाता है, बदले में 10 लाख रुपए अपनी प्रॉपर्टी के रखता है, ठीक है। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, ठीक है। तो इसको लगा कि 10 लाख का लोन मिलेगा, लेकिन इसको पकड़ा देते हैं 9 लाख, ठीक है। मतलब जो 10% है वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर ये बढ़ा दूं, अगर बेचारे को 10 लाख की जगह मैं 8 लाख ही दूं, देखो क्या हो गया, बेचारे की बोरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 3। कमर्शियल बैंक क्रिएट अ मनी इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है, करेंसी इशू करती है, क्रिएशन ऑफ बैंक डिपॉजिट इशू करती है, या फिर नीदर वन और टू और बोथ 1 and 2। सबसे पहले इशूइंग करेंसी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। Who is empowered to control the expansion of bank credit? कौन बैंक क्रेडिट को empower करता है, तो सबसे ज्यादा बैंक क्रेडिट को empower करता है हमारा RBI। Which of the following statement is true for SLR? It is to maintain by all the financial institutions बनाते हैं, हाँ जी सारे financial institutions बनाते हैं। It is to be maintained as liquid asset, हाँ। These need to be kept in all the non-cash form, ठीक है। All of the above, ये भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें ये सही नहीं है। जरूरी नहीं है नॉन कैश में, भाई मैंडेटरी नहीं है कि नॉन कैश फॉर्म में होगा। आप कैश फॉर्म, लिक्विड फॉर्म बोल रखा है इन्होंने, तो लिक्विड तो कैश भी होता है, लिक्विड तो कैश भी होता है। द डैश एक्ट वॉज पास इन द ईयर ऑफ 1949। कौन सा एक्ट पास हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ए। सप्लाई ऑफ मनी कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट, रियल फ्लो नहीं, स्टॉक स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल? ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, बैंक रेट पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट लिखा हुआ है, नॉट क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस तो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। बैंक रेट पॉलिसी भी होता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्वालिटेटिव होता है, ओके। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? It includes both fixed deposit, current deposit, okay. It includes saving and fixed deposit, okay. It includes both current account deposit, saving account deposit. It includes fixed deposit, current account, saving, सभी आता है भाई इसमें, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है ना, तो इसके अंदर सभी आ जाएगा। NTDL, नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, तो इसके अंदर सभी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल एसेट। बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो टोटल एसेट के मेजर में किए जाते हैं। या बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिपॉजिट, बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सिक्योरिटीज, या फिर बैंक क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ नथिंग। क्या है बैंक क्रेडिट क्रिएशन का? तो दिया जाता है भाई टोटल डिपॉजिट के हिसाब से, कितना डिपॉजिट मिलेगा बैंक उस हिसाब से ही क्रेडिट देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? का फंक्शन नहीं है जो। बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द होता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से रिलेटेड कुछ काम नहीं होता इसका, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं आगे। अगर CRR 4% है, SLR 16% है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई क्या होगा? कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। क्या करेंगे, 16% प्लस 4% प्लस है ये, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। अब आपको वापस लगाना है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लायर मतलब के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। क्या हो जाएगा, 1/20%। तो सॉल्व करेंगे 100/20, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो आंसर हो जाएगा इसका 5। ये क्वेश्चन मैंने अभी वापस रिपीट हो गया है, इसका आंसर था 4000, ओके। अब आते हैं आगे। विच ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी सप्लायर व्हेन द इनिशियल डिपॉजिट इज 500 एंड LRR इज 10%? तो हम देखेंगे कि क्या है ये, आपको देखना पड़ेगा। LRR दे दिया आपको, तो आपको मनी मल्टीप्लायर इनिशियल डिपॉजिट का कोई मतलब नहीं हो जाता जब आपके पास LRR है तो, और मनी मल्टीप्लायर निकालना है। बस इसको यू सॉल्व कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, तो आ जाएगा आपका 10%, ओके। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? M3 इज द मोस्ट लिक्विड मनी, नहीं भाई, मोस्ट लिक्विड नहीं होता M3। M2 इज द मोस्ट लिक्विड
नो, M1 इज द मोस्ट लिक्विड। ओके, M1 होता है मोस्ट लिक्विड और M4 होता है लीस्ट लिक्विड। ओके, लीस्ट लिक्विड होता है, जबकि M4 जो होता है इसको ब्रॉड मनी कहते हैं और M1 को क्या बोलते हैं, आप हमें बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारा चैनल में थोड़ा सा भी आपको वैल्यू एडिशन लगता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किसको चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।